प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। निश्चित तौर से वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है प्रियो। आपको मालूम है वचन में ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता 104 का एक पद में, ऐ मेरे मन यहोवा को तू धन्य कर, ऐ मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। निश्चित तौर से प्रियो वो हमारा परमेश्वर महान है। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। आइए सब कोई आप जिस स्थान में बैठे हुए हैं अपने ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रियो वचन में जैसा लिखा गया है, दाऊद कहता है जब तक जिंदा रहूंगा उस परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर
देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से प्रभु, इस आराधना के जरिए तो प्रत्येक जन को आशीष किया है। हाँ खुदावन परमेश्वर, हमें ऐसा ही बना, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तमाम परिस्थिति में हम तेरी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु। इस घड़ी समय हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है तेरा वचन प्रचार करने के लिए। वचनों के जरिए भी प्रभु प्रति जन को आशीष कीजिएगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द अर्थ ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने पुनः हम सबों को मौका दिया कि हम उसके वचन के साथ में आमना सामना कर होने पाए, उसका स्टडी करने, मनन करने पाए। और आज एक नया टॉपिक के साथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके साथ में आप लोगों के साथ में हम बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए आप तैयार हो जाइए, ढेर सारे बातें आप लोग को हम लोगों को सीखना है और समझना है। हालेलुया। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, और प्रभु जी इस समय अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु जी। उन बातों को सिखा, उन तथ्यों को लेकर आ जो कि प्रभु परमेश्वर पिता हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। और प्रभु परमेश्वर पिता हमारे जीवन के प्रभु जी परमेश्वर पिता जो हम अलग अलग परमेश्वर पिता स्थिति परिस्थिति से गुजरते हैं, उस जगह प्रभु जी काम में आने पाए प्रभु जी। सब बातें आपको महिमा और गौरव देते सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है डेस्टिनी हेल्पर्स। हेल्पर्स मतलब मदद करने वाला, डेस्टिनी मतलब होता है मकाम। इसको कई जगह में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है डेस्टिनी का मतलब लक दे दिया है। ये वर्ड करेक्ट नहीं है। डेस्टिनी, डेस्टाइन्ड या तो डेस्टिनेशन से होता है। डेस्टिनेशन का मतलब एक स्थान जहां पर पहुंचना है। डेस्टिनेशन, वहीं से डेस्टिनी आता है। इसका मतलब मकाम तक पहुंचने के लिए जो मददगार होता है, मदद करने वाले लोग होता है या मदद होता है, उसके विषय में जानेंगे। एक मकाम को हासिल करने के लिए या तो एक मकाम, एक हाइट में एक सक्सेस को देखने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, बुलाया है, वहां तक पहुंचने के लिए हमको मददगार चाहिए, हेल्पर्स। सो कौन है ये मददगार, इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप मिस करते हैं अपने लाइफ में तो बहुत सारा चीज आपके जीवन में मिसिंग होगा, माइनस रहेगा और बाद में आप जानेंगे तो पछताएंगे। इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जो लोग विनर होना चाहते हैं, जीतने वाला होना चाहते हैं, एक सक्सेस को देखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन ओके होना चाहते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन को हासिल करना चाहते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन आपके जीवन में और उसको प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, उस दर्शन को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये बहुत ही कारगर रहेगा आप लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले इस वचन को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को कैसे बनाया है। इस वचन से हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर जब बनाया है, हमको ऐसा जब डिजाइन किया है, तो परमेश्वर कितना बड़ा सोचा होगा और हमारे लिए जो हाइट वो चुना है और जो मकाम उसने निर्धारित किया है, जिस जगह हमको पहुंचना है, वो बहुत ही बड़ा है और हमारा सोच और हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा है। आइए हम उस वचन को देखेंगे जो है भजन संहिता उसका 139:14 से लेकर 17। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। दाऊद कह रहा है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। कहने का मतलब हम जो रचे गए हैं, जो परमेश्वर ने हमको बनाया, जो डिजाइन किया, बहुत भयंकर और अद्भुत रीति से, इसलिए अद्भुत रीति से रचा गया है, इसलिए भयंकर रीति से रचे गए हैं क्योंकि इस धरती में हमारे लिए जो काम है, हमको जो हासिल करना है, वो भी अद्भुत है, वो भी भयंकर है, वो भी ऑसम है। हालेलुया, वो भी वंडरफुल है। इसीलिए परमेश्वर हमको डिजाइन ही वैसे किया है। प्रेज गॉड। इसलिए हर एक इंसान जो पैदा हुआ इस धरती में भयंकर रीति से सृजा गया है, लेकिन अपने आप को डिस्कवर नहीं करने पाते हैं, अपने आप का अनुसंधान नहीं करने पाते हैं कि उनमें है क्या, वो कर क्या सकते हैं और किस मकाम तक पहुंच सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं रहता है। कई लोग इसके विषय में सोचते नहीं है, उनका सोच विचार क्या रहता है ना, एकदम निचले स्तर में रहता है, सोचते ही नहीं है, इसीलिए पहुंचते ही नहीं है। अगर ना सोचा जाए तो अब पहुंचेंगे भी नहीं।
इसलिए पहुंचने से पहले सोचना और मनन करना ये बहुत जरूरी होता है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं हाँ, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ओके। जब मैं गुप्त में बनाया जाता जब मैं गुप्त में बनाया जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। दाऊद को रेवलेशन मिला कि दिन दिन, कितना दिन में कौन सा अंग कितना बड़ा होगा, कब से हार्ट बीट चालू होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज जो है तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रेज गॉड। इसका मतलब परमेश्वर ने को बहुत बारीकी से डिजाइन किया है। जब हम कोई चीज का डिजाइन करते हैं तो हमारा एक कल्पना रहता है कि इसको मैं बना रहा हूं। किसी ने जब स्टीम इंजन को बनाया तो उसके अंदर में कल्पना था ऐसे चलेगा, ऐसे बोगियों को ठानेगा। अभी उसके बाद में डीजल इंजन आ गया, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया, बहुत सारे आ गए, फिर ट्रेन को खींचने वाला बना। जब कोई लैपटॉप बना रहा था तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर जब डेवलप कर रहा था तो उसके अंदर में बहुत सारी कल्पनाएं थी, ये ऐसे काम करेगा, वैसे काम करेगा। बनाते समय में बनाने वाले का ध्यान और उसका कल्पना जो रहता है ना बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है। प्रेज गॉड। तो आप और हम जब रचे जा रहे थे प्रभु के उस पुस्तक में, हमारा डिजाइन किया गया था ऑलरेडी पहले, उस डिजाइन के हमारा अनुसार बनाया था। तो ये क्या करेगा, कैसे करेगा, किस हाइट तक जाएगा, किस हाइट तक जाना चाहिए, इसके अंदर में मैं क्या ताकत डाल के रखूंगा, क्या हुनर डाल के रखूंगा, ये तमाम बातें परमेश्वर उसी समय सोच के रखा था और उसी के हिसाब से अब बनाए गए हैं और पैदा किए गए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मैं इस चैनल के द्वारा से आप लोग से बातचीत कर रहा हूं। चर्च में मैं हजारों की संख्या में रहते प्रचार करता हूं। क्रूसेड मीटिंग में कितने लोग रहते हैं, वहां पर प्रचार करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब मैं संडे स्कूल में बैठता था तो मेरे अंदर में डर रहता था कि टीचर पता नहीं कौन सा प्रार्थना को पूछ देगी या पूछ देगा तो मैं बताने पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा बोल के मैं जो बड़ा बच्चा रहता था, जो स्टूडेंट जो होता था संडे स्कूल में, उसके पीछे बैठता था और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था। मैं वो व्यक्ति हूं संडे स्कूल में और वो व्यक्ति हूं जो आज आप देख रहे हैं। प्रेज गॉड। इसका मतलब परमेश्वर जब डिजाइन किया गया था ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये केवल नहीं है, इसे और भी चीज हासिल करना है, वो है जहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं उस जर्नी में हूं। आपके साथ भी ऐसा ही है, लेकिन सोच के देखिए कि आप किस जगह में पहुंचे हैं और क्यों आपको जहां पहुंच जाना चाहिए था अब तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं। कई बार मैं भी अपने आप को सोचता हूं अपने विषय में, क्या ये स्थान है, ये मकाम है, इस उम्र में यहां तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे एक आंसर होता है, काश मैं ऐसे ऐसे डिसीजन और लिया रहता इस उम्र में तो आज मेरा मकाम कुछ और होता। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज 25 साल का सेवकाई का मुझे एक्सपीरियंस है और उसमें जो हमने देखा है अपने जीवन में, विश्वासियों से मुलाकात किया है, उनके साथ में जो काउंसलिंग किए हैं, तो बहुत सारे बातें समझ में आया और उन्हीं में से कई एक एक्सपीरियंस को आप लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, बताया जाता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं आपको और हमको, परमेश्वर जो सोचा है ना, एक बहुत हाइट तक, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने के लिए, एक बहुत बड़ा असरदार व्यक्ति बनने के लिए आपको और मुझे चुना है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, एक विनर होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने इस धरती में भेजा है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य कह रहा है, मेरे लिए तेरे विचार बहुत ही बहुमूल्य है। लेकिन हम लोग का अपना ही विचार हम लोग बहुमूल्य सोचते हैं। क्या परमेश्वर से ज्यादा आप सोच सकते हैं? क्या परमेश्वर से बेहतर आप सोच सकते हैं? यही पर मार खाते हैं हम लोग कि हम जो सोचते हैं, हमको सोचते हैं कि हम बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन मैं आप जितना भी सोच लीजिए, आप परमेश्वर से बेहतर अपने विषय में नहीं सोच सकते हैं। परमेश्वर ही बेहतर और भला आपके विषय में सोचता है। प्रेज गॉड, ग्लोरी मास्टर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इस बात को आप लोग के बीच में लाने के लिए। पढ़ेंगे आगे। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना कल्पना करता है। मैं उसके एक एक संख्या को गिनूंगा 1 2 3 4 करके, तो उसका जोड़ कितना ही बड़ा है बोलता है। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे विषय में ऐसे हमको बनाया है और ऐसे सोचता है और कल्पना करता है। और ये परमेश्वर हमको बनाया क्यों? पहला कुरिन्थी 10 उसके 31 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। 1 Corinthians 10:31। ओके, परमेश्वर हमको इसलिए बनाया है कि हमारे हर एक बात में उसका महिमा। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, आप बोल सकते हैं चाहे जो कुछ करो, जो कुछ करो, जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए बनाया है कि हमारे जिंदगी के द्वारा से, हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर का महिमा हो, प्रेज हो। हालेलुया। अपने आप से पूछें, क्या मेरा जीवन के द्वारा से परमेश्वर का महिमा हो रही है? नहीं हो रही है? क्या हो रही है? क्या सचमुच में जितना महिमा परमेश्वर को मेरे जीवन से होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब सवाल सब है। फिर आइज़ाया नबी का पुस्तक पढ़ेंगे, उसको 43 उसका 6 से 7 क्या लिखता है? मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। मैं एक खंड को निकालना चाह रहा हूँ और ये खंड यहाँ पर आएगा, देखेंगे। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जिसको परमेश्वर रचा और बनाया है। परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर ने उसको अपने महिमा के लिए सृजा है। मालूम, पेड़ पौधे को भी परमेश्वर के महिमा के लिए सृजा है, और हम तो इंसान है जो उसको स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए। तो परमेश्वर किस प्रकार का महिमा हमारे जीवन से चाह रहा होगा। लेकिन परमेश्वर का महिमा कैसे हो, इसको हम लोग नहीं सोच के हम लोग अपना स्वार्थ में जीते हैं। और अब जब कभी भी देखिएगा, सेल्फिश जीवन जो होगा ना, अपना स्वार्थ में जिएंगे ना, अपने विषय में सोचेंगे ना, अपने विषय में कल्पना करेंगे ना, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन नहीं किया है। ये शैतान का एक बीज है, एक गलत बीज है जो इंसान के अंदर में सेल्फिशनेस डाल देता है। परमेश्वर का महिमा कैसा हो उसके विषय में सोचना चाहिए, हमारा विषय में नहीं। जब ऐसा सोचेंगे ना तो सचमुच में हमारा जीवन एक संतुष्टि का जीवन होगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 का 8 लिखता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो परमेश्वर का महिमा, पिता की महिमा कैसे होती है? जब हम लोग फल लाते हैं। मतलब जिस चीज के लिए हम लोग बनाए गए हैं वो चीज हमारे जीवन में दिखाई देता है। जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम में हम अटैच हो जाते हैं, वही काम को हम करते हैं इस जीवन में, उसी काम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, दिखाते हैं और उसमें शामिल होते हैं। और वो काम जब पूरा होते हुए दिखाई देता है, एक मकाम पे पहुंचते हैं, साथ में परमेश्वर का महिमा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात को जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारा मकाम को निर्धारित किया है, हमारे डेस्टिनी को निर्धारित कर दिया है। ओके, और हमारे लिए एक उद्देश्य को ठहरा दिया है। आप अपना उद्देश्य फिट नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ऑलरेडी एक उद्देश्य हमको किस लिए पैदा किया है उसको ठहराया। मैं पढ़ाई किया इंजीनियरिंग का। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा तो एक कंपनी में काम करेगा, ऐसे ही कल्पना करेगा। मैं भी इसे सोच रहा था, लेकिन मेरे पढ़ाई के दौरान ही परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि तुमको मेरा सेवा करना है। लेकिन मेरा पढ़ाई व्यर्थ नहीं गया। पढ़ाई मुझे मेंटली मुझे वाइस बनाया, पढ़ाई जो है मुझे शार्प बनाया, पढ़ाई जो है मुझे नॉलेज दिया, पढ़ाई जो है मुझे स्किल दिया, कोई चीज को प्रेजेंट करने के लिए, बात करने के लिए, रखने के लिए। ओके, पढ़ाई क्या है? हमारा माइंड को विस्तृत किया। क्योंकि मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट हूं, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, एक केमिकल इंजीनियर हूं, लेकिन आज प्रभु अपने दास के रूप में मुझे खड़ा किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग को परमेश्वर एक मकसद से हमको बनाया है। ओके, उस मकसद का पीछा करें, अनुसरण करें। डिस्कवरिंग योरसेल्फ, बहुत शुरुआत में 2 साल पहले हमारे एपिसोड है, वीडियोस में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे तो एकदम 2 साल पहले का आपको मिलेगा कि हम अपने आप को कैसे खोजें, डिस्कवर कैसे करें। वो टॉपिक के ऊपर में हमने 2 एपिसोड चलाया था, वहां पर आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि परमेश्वर ने हर एक चीज हमारे जीवन के लिए क्या करेंगे हम उसको निर्धारित किया है। जब जैसे क्लिक करते हैं, उसमें फिट होते हैं, उस काम में शामिल हो जाते हैं, हम बहना चालू करते हैं। लेकिन जो बहना चालू करते हैं उसमें कई कड़ियां आएंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे। उस समय में हमको जरूरत पड़ेगा मददगार, और परमेश्वर उस मददगार लोगों को भी अपना अपना उन मदद करने वाले को मोहरे के समान हमारे इर्द गिर्द में उस रास्ते में रखा रहता है। हालेलुया। आइए इफिसी 2 उसका 10 को पढ़ेंगे। वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, बहुत प्रोफाउंड वचन है। पढ़ेंगे इफिसी 2 उसका 10 आयत। क्या लिखता है इसमें? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्योंकि हमें उसके बनाए हुए, अंग्रेजी में वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमारे ऊपर में काम किया है, हमारे ऊपर मेहनत किया है। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमको गढ़ा है, रचा है, मेहनत किया है। ओके, और किसमें? मसीह यीशु में। ओके,
उस भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। वो भला काम है, सम गुड वर्क, हालेलुया, हम सिरजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसका मतलब क्या करेगा, क्या क्या काम है उसको पहले फाइनल किया, उस काम के हिसाब से हमको डिजाइन किया है। तो काम पहले आता है, तो परमेश्वर चाहेगा कि भाई उसका काम पहले हो। हम क्या सोचते हैं, हमारा काम पहले हो, हमारा इच्छा पूरा हो। हम डिजाइन किए गए हैं उस काम के अनुसार, इसीलिए परमेश्वर के काम के अनुसार हम करेंगे और सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि हमको उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तब हम संतुष्ट रहेंगे। यह है कचाबी। संतुष्टि इंसान के जीवन में क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं रहता संतुष्टि, क्योंकि इंसान अपना सोचता है पहले, परमेश्वर का पहले नहीं सोचता है। परमेश्वर का पहले सोचेगा, सरेंडर करेगा, लॉर्ड व्हाट यू वांट, मैं तो ऐसा चाहता, लेकिन आप क्या चाहते हैं? प्रेज गॉड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो टॉपिक है शिक्षा है, प्रेज गॉड। लेकिन ये सवाल आना चाहिए कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? मैं तो ऐसा चाहता हूं। ये सवाल रखेंगे तो परमेश्वर निश्चय उसका उत्तर कहीं ना कहीं से आपके पास में लेकर आएगा, लेकिन राइट एटीट्यूड के साथ रखना है। आप अगर इस मनोवृत्ति में रखेंगे, पूछ तो रहा हूं परमेश्वर को, लेकिन प्रभु बताएगा तो करूंगा, लेकिन मैं अपना ही। कई लोग परमेश्वर को पूछते हैं लेकिन करता है अपने ही। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु के दास पूछते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, लेकिन करते हैं अपने ही। फिर सलाह लेने का क्या जरूरत है ना? तो ये सब क्या है ना, बहुत प्रकार का हम लोग टेक्निक और टैक्टिक्स लगाते हैं हमारे जीवन में, वो काम करने वाला नहीं है और हमारा जीवन असंतोष रहेगा। अगर संतुष्टि का जीवन चाहिए, परमेश्वर उन भले कामों को जो पहले से तैयार किया गया है उसको जाने और उसमें फिट हो और उस काम को करें। आमीन, हालेलुया। और हमारा और जो परमेश्वर का महिमा, हमारा सफलता के साथ में परमेश्वर का महिमा होता है। आमीन, हालेलुया। तो वो काम करने के लिए उसको जब कंप्लीट करते हैं, परमेश्वर का महिमा होता है, और उसी काम को अंजाम देने के लिए वो काम को जब करते हैं हम लोग, तो उसी में हमारा सफलता रहता है। तो सफलता के मार्ग में हम लोगों को मददगार चाहिए। तो हमको जो मदद करने वाले कई लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। अरे मदद करने वाले कोई जरूरी नहीं है कि सारे मदद करने वाले मसीह होंगे। आपके जीवन काल में दोनों टाइप के लोग मिलेंगे। जो लोग प्रभु को जानते ही नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको मदद करने के लिए उनको नियुक्त करके रखा गया है जीवन के कई पड़ाव में। तो जो हम लोग मिसिंग जो करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा मदद करने वाला, हमको गाइड करने वाला सिर्फ वही व्यक्ति रहेगा जो प्रभु को जानता है। ऑफ कोर्स रहेगा, वही रहेगा, लेकिन कई पड़ाव के कुछ स्थान में हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, है ना, जहां पर मोड़ आते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते रहते हैं, ओके, हमारे जीवन काल में, उस जगह में हम लोगों को दोनों टाइप के लोग आएंगे और परमेश्वर ही उनको नियुक्त किया रहता है। अगर हम लोग ऐसे मदद करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग अगर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उसको अगर नहीं पहचानने पाते हैं, मिसिंग करते हैं, उनको मिस कर जाते हैं, उनसे मदद नहीं लेते हैं या उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं और क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में डाइल्यूट होगा। उद्देश्य तो है, लेकिन जिस परिमाण में, जिस मकाम को हमको प्रभु जी देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, उस ठोस बात के रूप में नहीं दिखाई देगा। वो काम पूरा रीति से फलदायी नहीं दिखाई देगा हमारे जीवन में, डाइल्यूटेड रहेगा, फीकापन रहेगा उसमें, और संतुष्टि पूरी रीति से नहीं रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आज के मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जब कभी भी मेरे पास में कोई भी व्यक्ति मुलाकात करने आता है, वो अपना दुखड़ा के लिए आया रहता है, वो अपना दर्द के लिए आया रहता है, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, एक सेवक हूं, वो अपना दुख दर्द बताने के लिए आया रहता है। लेकिन मैं खोजता हूं और सोचता हूं, क्या ये व्यक्ति को परमेश्वर तो नहीं भेजा है मेरा मददगार के रूप में? वो मुझसे मदद पाने के लिए आया है, मदद तो करूंगा, लेकिन कई क्षेत्र में वो मेरा मदद करेगा। हालेलुया। वो मुझे शायद कुछ एरिया में मुझे ज्ञान नहीं है, वो गाइड करेगा। मैं बहुत शार्पली बैठता हूं उनके पास में, प्रेज लॉर्ड, और सुनता हूं। और जब लोग बातें करते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति को एक्चुअली परमेश्वर अपना पीड़ा दर्द के लिए नहीं, वो मेरा जरूरत के लिए और मुझे गाइड करने के लिए परमेश्वर उसको भेजे रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आइए देखते हैं, यहां पर मैं 5 प्रकार का मदद करने वाले लोग, डेस्टिनी हेल्पर, ओके, हमारे मकाम तक पहुंचने के लिए हमारे मदद करने वाले लोग, 5 टाइप का कैटेगरी, 5 प्रकार के लोगों को के विषय में बात करता हूं। अभी करेंगे हम लोग ध्यान से। पहला जो है वो है दैविक संपर्क,
ओके, डिवाइन कनेक्टर्स एक कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से दैविक रूप से वो हमारे सामने रखे जाते हैं। ओके, वो अद्भुत रीति से रखे जाते हैं और वो लोग हमारे जीवन को नहीं बदल सकते। एकदम मामूली लोग दिखाई देंगे, या तो छोटे लोग दिखाई देंगे, या तो आपको के सामने बहुत छोटा लगेगा, या तो उम्र में छोटे होंगे। वो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। लेकिन वो लोग, जो लोग आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके साथ में एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं, कनेक्टर हो जाते हैं। जानते हैं, इधर एक पाइप, इधर एक पाइप, दो पाइप, लंबा लंबा पाइप रहता है और दूर तक पानी लेके जाना रहता है, उसको कनेक्ट करना होता है, तो कनेक्टर होता है। छोटा पीस होता है, पाइप बहुत बड़ा है, छोटा पीस उसको कनेक्ट करते हैं, पानी इधर से उधर जाता है, कनेक्टर। डिवाइन कनेक्टर्स, दैविक संपर्क करने वाले लोग दैविक रूप से हमारे बीच में रहते हैं। हालेलुया। ये लोग हमारे जीवन को नहीं परिवर्तित करेंगे, ये लोग पावरफुल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन एक पड़ाव में पहुंचाने के लिए एक खास व्यक्ति जो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा, उसके साथ में कनेक्ट कराने के लिए ऐसे लोग होते हैं, छोटे लोग। आइए एक वचन को देखेंगे हम लोग, दूसरा राजा उसका 5, 1 से 5 पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, एक प्रतिष्ठित पुरुष है, देख रहे हैं हम लोग। नामान ये सेनापति है राजा का, ओके, और प्रतिष्ठित पुरुष है। फिर क्या कहता है? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। हाँ, बहुत सारे लड़ाई जीते थे। कौन? ये व्यक्ति जो सेनापति था, है ना, बहुत सारे लड़ाइयों को जीता था, विजय दिलाया था। फिर वह सूरवीर था, वह सूरवीर था, लिखा हुआ है नामान। ओके, मामूली व्यक्ति नहीं था, शूरवीर था। फिर परंतु कोढ़ी था। यहाँ क्या लिखता है? सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हम लोग कुछ एरिया में इतना पुख्ता रहेंगे, लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, कोढ़ी था। कोढ़ी था। क्या आप कोई एरिया में शूरवीर हैं? उस एरिया में आपका महारत हासिल करते हैं? अगर आप मुझे देखेंगे तो लोग कई बार बोलते हैं इस एरिया में पास्टर अमित को महारत है, लेकिन कुछ एरिया में जैसे इसको एक प्रॉब्लम था, वैसे उस एरिया में मुझे महारत हासिल नहीं है। उधर कुछ वीकनेसेस रहेंगे, उस एरिया में मुझे बुद्धि नहीं रहेगा, उस एरिया में मुझे ज्ञान नहीं रहेगा। यहां पर हम देख रहे हैं ये कोढ़ी व्यक्ति था, कोढ़ी व्यक्ति था, इतना सारा लड़ाई जीता था। आगे क्या होता है पढ़ेंगे। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अरे नामान जो सेनापति, उसकी पत्नी की सेवा करने के लिए एक इजरायली बच्ची थी जो बंधुआई में थी, छोटी बच्ची है। ये सेनापति के साथ में कोई संपर्क नहीं है, ओके, लेकिन उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी, यह लिखा हुआ है। फिर आगे, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। बोल रहा है कि अगर इजराइल में जाता, या तो इजराइल में सोमरोन के भविष्यवक्ता जो हमारा है ना, उसके पास में होता, तो आपका पति ना चंगा हो जाता, आपका पति चंगा हो जाता। इतना बात वो सेनापति का पत्नी को, नामान का पत्नी को, ये छोटी बच्ची ने जस्ट डिस्कस किया, बात किया, कॉन्फिडेंटली बात किया, और उसकी पत्नी ने जाके नामान को बताया, फिर नामान जाकर राजा को बता रहे। देखिए क्या हो रहा है। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। आप जानते हैं, फिर उसके पत्र भेजूंगा। तब वह 10 कीकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। इस छोटी सी बच्ची का बात 2 देश के में चिट्ठी आदान प्रदान का कारण बन गया। एक राजा दूसरा राजा को चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि मेरा सेनापति को मैं भेज रहा हूं नामान को। सोचिए, छोटा बच्चा का बात एक देश का राजा के पास पहुंचता है नामान के थ्रू। नामान भी उसको अहमियत देता है। कहने का मतलब यह क्या है, बच्ची छोटी सी है, बंधुआई में है, कौन सुनेगा इसका बात। लेकिन नामान अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डिवाइन कनेक्टर्स लग होंगे ना, मैंने बताया पहले, ये लोग आपके जीवन में बहुत छोटे लोग हो सकते हैं, बहुत छोटा दिखाई देता होगा, लेकिन ये कहां पर कैसे कनेक्शन कराएगा
और आपका कमजोरी के एरिया में ताकत कैसे आएगा उस श्रोता के पास में पहुंचाने वाले लोगों को। इस ऐसे लोगों को मिस मत कीजिए। मेरे साथ हुआ है, मामूली दिखने वाले, अनपढ़ जैसे दिखने वाले, लेकिन वो लोग मेरे लिए कितने जगह में डिवाइन कनेक्टर बने, मैंने मिस नहीं किया। जब इन तमाम बातों को जाना हो तो हमेशा कभी भी किसी से मुलाकात करता हूं, मैं पूछता हूं ये व्यक्ति मुलाकात क्यों कर रहा है मुझसे, मेरे इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहा है, परमेश्वर मंडराने क्यों दे रहे। और हमेशा मैं प्रार्थना करता हूं, ये मेरे प्रेयर है, आप भी इसे कीजिएगा जरूर। प्रभु अनवांटेड कनेक्शंस मेरे जीवन से दूर रहने पाए और जो जरूरी कनेक्शंस है मेरे पास में आने पाए, ये हमारा हमेशा से प्रार्थना रहता है। अनवांटेड, कभी कभी अनवांटेड कनेक्शंस है, टाइम बर्बाद होगा आपका, वहां पर जरूरी नहीं है, इसलिए प्रार्थना के साथ रखेंगे तो परमेश्वर आप लोगों को ऐसे कनेक्शंस देंगे। लेकिन हो सकता है कि वो लोग मामूली दिखाई दें, तो ध्यान दीजिए वो कहां पर आपको जोड़ सकते हैं। प्रेज गॉड। यहां पर हम लोग देखते हैं छोटी बच्ची, जब इस प्रकार का बात आएगा तो आपको और मुझे दीन होना पड़ेगा। नामान अपने आप को दीन किया, आप देखते हैं फिर वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। साउल और उसके राजगद्दी के बीच में कनेक्टर कौन था मालूम? गधा। गधा खोजने के लिए निकला था, वो गधा वो मेन पॉइंट है जिसके कारण से खोजते खोजते सामुएल भविष्यवक्ता के पास पहुंच गया और उसको राजा अभिषेक किया गया। उसका राजगद्दी, राजा का रुतबा तक पहुंचने के लिए, हालांकि वो गड़बड़ किया वो अलग बात है, वो अलग चैप्टर है, लेकिन वो जो मकाम है राजगद्दी में बैठने वाला बात है, मामूली बात नहीं है। वो भी इजराइल का पहला राजा, उसका डिवाइन कनेक्टर कौन हो रहा है? इंसान नहीं है, एक जानवर है। देखिए, है ना, वो गधा खोजने के लिए निकला था। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए यूसुफ के विषय में जानते हैं, पुराना नियम का। यूसुफ को नाना प्रकार का दर्शन मिला। मैंने पहले कहा परमेश्वर आपको दर्शन दिया है, उसको पूरा होगा कैसे? हेल्पर्स है, बीच 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 में कड़ी में मिलेंगे। अगर एक एक चीज को मिस करते हैं तो आप सोचिए कि कितना स्टेप्स आपको कब चढ़ जाना चाहिए था, वो आपको नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल बात है। यूसुफ जिसको परमेश्वर ने ठहरा दिया था कि एक दिन मिस्र का वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उसको बचपन से ही कुछ विजन सब आने लग रहे थे। ये सारा चीज आप लोग वचन पढ़े, लेकिन देखते हैं शुरुआत कहां से हो रहा है। जिस दिन उसने बाप के घर से निकला, उसके पिताजी ने उसे कहा, तेरे भाई लोग सिक्किम में गाय बैल सब चरा रहे हैं, भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, जाके हाल चाल पूछ कर आओ, भोजन देकर आओ, और भेड़ बकरियों को भी देख कर आओ कि हाल चाल कैसे। बल्कि वहां पर हम लोग देखते हैं याकूब भेजता है किसको? यूसुफ को। ओके, यहां पर देखिए एक डिवाइन कनेक्टर, दैविक रूप से संपर्क करने वाला व्यक्ति यहां पर, जिसका नाम तक नहीं है, गुमनाम व्यक्ति ऐसे लग रहा है, लेकिन वो कड़ी बन गया, उस रास्ते में लेकर गया। पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति उसका 37 उसको 12 से 17 पढ़ेंगे। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए सेकेम हो गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे। सेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, हाँ। इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। मेरे पास समाचार लेके आना बोल के वो हम लोग इजराइल को देख रहे हैं, जो कि याकूब है, और वो यूसुफ को भेज रहा है। ओके, अपना 11th सन को। उसने उससे कहा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह सकेम में आया। जहां पर भेजा गया था वहां आया, लेकिन सकेम में उसके भाई लोग और भेड़ बकरी नहीं है। तब क्या हो रहा है? और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा। एक मनुष्य इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा। अब ये व्यक्ति जो है ना, एक दैविक रूप से उस जगह में ना इंस्टॉल किया गया है, रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो समझता हूं परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ कोई दूत है जो इंसान का समान दिखाई देता है। यस, कई स्वर्गदूत है जो ना इंसान जैसे दिखते हैं, आपके मेरे जैसे दिखाई देंगे। ओके, लेकिन स्वर्गदूत हैं लोग, परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं। और यहाँ पर आता है, वो आके पूछ रहा है, क्योंकि नहीं चाह रहा था कि कुछ मिसिंग हो। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा। अरे क्या हो रहा था? भटक रहा था। देखिए उसका स्थिति क्या है, भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था।
तू क्या ढूंढता है, बोल रहे हैं, क्योंकि ढूंढ रहा था मेरे भाई लोग कहां हैं, भेड़ बकरियां कहां हैं। ओके, एक ऐसा जगह है जहां से मूव कुछ नहीं हो रहा है। आप और हम भी कहीं पर ऐसे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, वही जगह में हम लोग घूम रहे हैं। एक हेल्पर की आवश्यकता है। और यहां पर देखते हैं, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका कोई नाम नहीं दिया गया। एक सीन में जस्ट थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आया है, पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। दोतान में पाया गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं उनको सुन रहा था कि बोले चलो दोतान में जाएंगे बोल रहे थे। तो ये जो व्यक्ति है, कुछ एक सोच सकता है से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुआ, 2 मिनट के लिए मुलाकात हुआ, जो इंफॉर्मेशन दिया उस इंफॉर्मेशन के अनुसार दोतान में गया। दोतान वो जगह है जहां पर सारा कारोबार होता है, उसको गड्ढा में डाल देते हैं, फिर वहां से निकालते हैं, फिर बेच देते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसे जंक्शन है जहां पर व्यापारी लोग आते हैं। तो देखिए कि कुछ लोग हमको मदद करने वाले होंगे, ऐसे डिवाइन कनेक्टर होंगे, जोड़ने वाले होंगे, जो हमको राइट पोजीशन में डाल देंगे। फिर एक बहाव आएगा, एक झुंड आएगा, एक भीड़ आएगा, या एक मौसम आएगा। उस पोजीशन में रहेंगे तो उस मौसम में नेक्स्ट पड़ाव में आप जाएंगे। और किधर चला गया? जिधर प्राइम मिनिस्टर बनना है उधर ही चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यार भाई बहन, ऐसे अज्ञान ना रहे, ऐसे जिंदगी कुछ भी चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी कोई सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, कुछ खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारे लाइफ में परमेश्वर पहला जो है ना, मकाम तक पहुंचाने के लिए कुछ डेस्टिनी हेल्पर्स हैं। इस प्रकार के लोग जो मामूली भी दिखाई देंगे, लेकिन वो कनेक्टर्स होंगे, एक चीज से दूसरा चीज को तगड़ा रूप से आपसे कनेक्ट कर देंगे। आमीन। दूसरा जो हेल्पर कौन लोग हैं? प्रभावशाली लोग हैं, मैन ऑफ इन्फ्लुएंस। वो लोग प्रभावशाली लोग होंगे, उनका 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 नाम बड़ा होगा, मान्यता रहेगा समाज में, लोग जानते होंगे। और ये व्यक्ति भी कोई विश्वासी होगा जरूरी नहीं है, ये व्यक्ति अनाजाति हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग हैं और उनका वॉइस पावरफुल होगा। ओके, उनका नाम बड़ा होगा। हो भी सकता है कि ये लोग थोड़ा ढीठे होंगे, लेकिन बड़े लोग हैं ना, थोड़ा सा ढिठाई भी दिखाई देगा, थोड़ा सा रूड दिखाई देगा, रफ भी रहेंगे लोग, और बिजी बहुत रहेंगे। ऐसे लोग आपके मददगार हो सकते हैं। ये विश्वासी भी हो सकता है, अविश्वासी भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और बिजी लोग हैं, अपना टाइम के हिसाब से इनको सेट मत कीजिएगा, इनका टाइम के हिसाब से आपको सेट होना पड़ेगा, इनका टाइम के हिसाब से आपको सेट होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपका कोई लियाकत नहीं रहेगा, लेकिन ये लोग सिर्फ खड़े हो जाएंगे आपके लिए, ये लोग सिर्फ कांटेक्ट दे देंगे आपको, ये लोग खाली बोल देंगे मेरा नाम लेना, मैं फोन कर दिया हूं। ऐसी कई बार बोलते हैं हमारे पास, कुछ कभी कभी विश्वासी लोग आते हैं, है ना, कुछ काम मेरा ऐसे निपट जाना चाहिए, हम कहीं पर फोन कर देते हैं, बोलते हैं जाना, बोलना पास्टर अमित मुझे भेजा है, मैं फोन कर दे रहा हूं, मेरा सिर्फ नाम लेना। आपको नहीं जानता, लेकिन वो मुझे जानता है। ओके, जब वो जाते हैं क्या बोलते हैं मालूम? पास्टर अमित भेजा है ना, ओके, हमको कुछ और नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। इस प्रकार से और भी प्रभु के दास लोग हमारे कलीसिया में, जब लोग बोलते हैं मेरा नाम लेना और बोल देना, उसी तरह से बड़े बड़े लोग हैं, अपना नाम लेना और बोल देना, मैं बोल दिया हूं, बस वो मुझे जानता है, आपको नहीं जानता है, वो मुझे जानता है, मेरे खातिर वो करेगा। तो किसी और के खातिर काम बनता है आपका, आप एक नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, किसी के खातिर, किसी और के खातिर। हालेलुया। वो आपके खातिर नहीं हो रहा है, किसी और के खातिर। आमीन। पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 9 उसको 1 से 3। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है, हाँ, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? दाऊद और योनातान का अच्छा दोस्ती था। योनातान मर गया है, साउल भी मर गया है। साउल तो दाऊद को मारना चाह रहा था, लेकिन फिर भी दाऊद क्या कह रहा है? साउल के घराने के कोई बचा है क्या, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊंगा? योनातान के कारण। साउल अभिषिक्त व्यक्ति था, लेकिन साउल तो दाऊद को मारना चाह रहा था। साउल के खातिर नहीं, लेकिन योनातान के साथ में अच्छी दोस्ती थी इसका, दाऊद का। तो योनातान के कारण मैं प्रीति दिखाना चाहता हूं, उसको प्रेम दिखाना चाहता हूं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। किसी और के खातिर आपका काम बनता है। ये जो किसी और के खातिर जो होता है ना, यहां पर क्या हम सोचते हैं कि नहीं, मैं क्यों पूछूं उसको,
ये ईगो है, ईगो, घमंड, जो बहुत सारे लोगों को लेप डूबता है। आपका काम जो बनने का रहता है ना, वो काम नहीं बनता है बहुत लोगों का। वहां पर एक बड़ा व्यक्ति के सामने आप अगर उससे, वो आपके लिए एक परमेश्वर के तरफ से ठहराया हुआ एक ऐसा मोहरा है जो आपको आगे लेके जाएगा, तो इसमें हर्जी क्या है? करता है प्रभु इसे काम। आमीन। पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे इसको। साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? हाँ। तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा यहूदा ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। हालेलुया। तो सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा है तो है जो लंगड़ा है। लंगड़ापन है, लेकिन योनातान के खातिर दाऊद का अनुग्रह इसके ऊपर में आता है और परमेश्वर का प्रीति दिखा रहा है। परमेश्वर किसी प्रीति दिखाऊं बोल रहा है, तो परमेश्वर का जो प्यार है एक इंसान के द्वारा से आ रहा है। देख रहे, और परमेश्वर का प्रेम एक इंसान के द्वारा से आ रहा है, वो भी किसी और के खातिर आ रहा है, जोनातान के खातिर आ रहा है। देख रहे हैं परमेश्वर का मैकेनिज्म, उसका सिस्टम कैसे है। तो इन सब बातों को हम लोग अगर आइडेंटिफाई ना करें, नहीं पहचाने, तो बहुत सारा चीज मिसिंग होगा हमको मकाम तक पहुंचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, जो लोग हाइट में हैं, जो लोग का रुतबा है, जो लोग ग्रेट मैन हैं, चाहे वह अन्य जाति में से हो, चाहे प्रभु के लोग हो, कुछ भी हो, इनसे काम कैसे आप निकालेंगे? यह काम कैसे होगा मालूम? ऐसे लोगों को आपको और मुझे आदर देना जानना चाहिए। ऑनर देम। कैसे आदर देंगे? देखिए, स्कूल में टीचर को आदर देना सिखाया जाता है, एक बड़ा व्यक्ति को आदर देना सिखाया जाता है। आदर दे, थैंक्स बोले, उसको नम्रता से बात करें। उस आदर देने में कई बार होता है सर बोलना पड़ता है, सर कैन यू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, सर आप कर सकते हैं। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग सर कैसे बोले, उसको कैसे सर बोले। ये जो है ना, यही सब चीज का तो डीलिंग होता है हमारे जीवन में, और हम लोग मिसिंग करते हैं। जो लोग समाज में उनका एक रुतबा है, उनका प्रभाव है, ऐसे लोग एक हेल्पर के रूप में होते हैं। आइए देखते हैं घटना को। मार्कुस उसका 15 का 43। यीशु मसीह क्रूस में प्राण त्याग चुका है। यीशु मसीह क्रूस में लटका हुआ है। चेले लोग कहां गए? 12 चेले। उसका बॉडी लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। आज कोई मरता है तो उसको बॉडी क्लेम करने जाते हैं कि नहीं? यीशु मसीह मर गया, क्रूस में जान दे दिया, सारा चेले लोग को मालूम है, लेकिन चेले लोग उसके साथ उठे बैठे खाए पिए, उसका बॉडी क्लेम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। बॉडी क्लेम करने के लिए कौन आ रहा है मालूम? आइए देखते हैं। मार्कुस 15 उसका 43। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ, जो महासभा का सदस्य था, इज मेंबर ऑफ द ज्यूस काउंसिल। यहूदी लोगों का अपना मान्यता था, और उसको उन दिनों में जो राजा होता था ना, हेरोद हुआ, पिलातुस हुआ, ये लोग क्या करते हैं, वो लोग भी इनका बात को सुनते थे, ज्यूस काउंसिल का बात को सुनते थे, कि बड़े लोग कहलाते थे वहां पर। तो महासभा का सदस्य था, मेंबर था बोलता है। और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। हाँ, वह हियाव करके पिलातुस के पास गया। वह हियाव करके, कॉन्फिडेंस, किस बात के लिए कॉन्फिडेंस हुआ उसको? कि मैं जाऊंगा बोलूंगा तो देगा बोल के। क्यों? क्योंकि ज्यूस काउंसिल का मेंबर था। हो सकता है उसका आईडी कार्ड, दिस इज माय आईडी कार्ड, ज्यूस काउंसिल का मेंबर हूं, कुछ तो होगा प्रमाण। मैं नहीं तो किसी को यीशु मसीह को लेके इतना तामझाम हो गया है ना, हल्ला गुल्ला हुआ है, किसी को उसका बॉडी कैसे दे देगा? अब जाके देखिए, पुलिस किसी को बॉडी दे देगा क्या? क्लेम करने जाएगा तो कौन है क्या है पूरा ब्यौरा लिखता है। तो ये जिस काउंसिल का जो मेंबर है बोलता है, मैं ही एक युवती हूं, मैं इस काउंसिल का मेंबर हूं, महासभा का, मुझे चाहिए बॉडी। और पिलातुस क्या करता है फिर?
वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह बस उतना ही। और यीशु को शव मांगा, हालेलुया। पिलातुस को शव मांगा और पिलातुस उसको क्या कर देता है, यीशु मसीह का बॉडी दे देता है, हालेलुया। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं ऊंचे ओहदे में हैं, जो आपका मददगार ठहरेंगे, हो सकते हैं और आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं, आपके कनेक्शन में हैं, तो ऐसे लोगों को आदर कीजिएगा। इन लोगों को कंधा में ऐसा हाथ देके जो मेरा यार है बोल के ना, इस प्रकार का फ्रेंडली बिहेवियर मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि वो लोगों का एक पोजीशन है, उसमें इस प्रकार का बिहेवियर के लिए जगह नहीं है। वहां पर सर बोलते हैं, आप आदर करते हैं, हालेलुया। मैं कई ऑफिस में जाता हूं और कुछ कुछ विश्वासी हैं एक्चुअली, लेकिन वो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहां पर जब जाता हूं और ऑफिस में जब उनके साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो सर बोलते हैं। मैं पिछले दिनों में एक विश्वासी है, वो मेरे को अमित भाई बोलता है, लेकिन उसके ऊपर में जाता हूं तो एक जगह में वो सब कलेक्टर के पोस्ट में थे, अभी दूसरा जगह उनका पोस्टिंग हो गया। जब उनके ऑफिस में गया, सर बोला, अरे सर बोल रहे हैं आप, मैं तो जो भी है मेरा कर्तव्य है मुझको सर बोलना है कि ना। मैं उसके ऑफिस में गया, वो उसका जहां पर काम करता है वहां पर गया, मैं उसके साथ फ्रेंडली नहीं हो सकता, और उसके कारण से हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे काम कर दिए, फोन लगाते हैं, काम कर दिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए रोमी 13 उसका 7 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर हर एक दो। का हक, ओके, जिसको कर चाहिए कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो। जिससे डरना चाहिए उसे डरो। किसी से डरना है, एक तो परमेश्वर से डरना है और भी किसी से डरना है, टॉपिक वो नहीं है, किससे डरना चाहिए। हाँ, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो बोलता है, हालेलुया। माने उसको आदर पाना उसका हक है, उसका आदर करो बोलता है, ओके। तीसरा टाइप का लोग जो हैं, जो आपको मदद करने वाले होंगे आपके मकाम तक पहुंचने के लिए, वो है गिफ्टेड लोग हैं और स्किल्ड लोग हैं। मतलब उनके पास में कुछ हुनर है, स्पेशल गिफ्ट है। मैं आत्मिक वरदान का बात नहीं कर रहा हूं, ओके, मैं जनरल बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा का 9 वरदान वाला बात नहीं कर रहा हूं, है ना। जैसे कि किसी के पास में अच्छा लिखने का, ड्राफ्ट करने का हुनर है, किसी को म्यूजिक का हुनर है, किसी को वीडियोग्राफी का हुनर है, किसी को एडिटिंग का हुनर है, किसी को फोटोशॉप में हुनर है, बैनर बनाने का हुनर है, स्किल है उसके पास में। उनका स्किल आपके लिए बहुत बड़ा मददगार होगा। मैं ऐसे लोगों से घिरा रहता हूं, प्रेज गॉड। आज जिस प्रोग्राम को आप लोगों के पास में ला रहे हैं, मालूम इतना मेरे लिए आसान हो गया, और लोगों के लिए भटकना पड़ सकता है, ओके। हमको जो लोग इस चैनल को जो लॉन्च किए, अपने ही इर्द गिर्द, अपने ही कलीसिया के बच्चे लोग, हमारा साउंड इंजीनियर अपना बच्चा है बोलने से अपने कलीसिया का बच्चा है, और उसके पास गिफ्ट है। वो कोई कहीं पर जाके साउंड इंजीनियरिंग का कोई डिग्री लेके नहीं आया, वो करते 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 सब माहिर हो गया। साउंड वीडियोग्राफी उसमें माहिर हो गया, वीडियो एडिटिंग माहिर हो गया। वो लोग इसको शुरुआत के दिनों में उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग करना, जो प्रोग्राम जो होता है उसको रिकॉर्डिंग करना, उसको एडिटिंग करना, सारा काम वो लोग करते थे। आज कुछ दिन जाने के बाद में कैसा हुआ कि हमने उनको ऑनर किया, उनको आदर किया, और बोला हमको क्या सिखा देंगे। मेरे को सिर्फ एक दिन सारा टेक्निक सब बताए, और उसके बाद हम अपना एडिटिंग को चालू किए। आज 2-2.5 साल हो गया लगभग। सारा प्रोग्राम हम खुद रिकॉर्ड करते हैं, खुद एडिटिंग करते हैं, और खुद इसको अपलोड करते हैं। और यहाँ पर जो आपको पूरा प्रोग्राम आ रहा है, इसमें पीस किया हुआ है, उसको कैसे जोड़ना है, कैसे एडिट करना है, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे साउंड चेंज करना है, सारा चीज इन्हीं बच्चों से सीखे हैं। ये लोग गिफ्टेड बच्चे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम इसको करने पा रहे हैं आप लोग के पास। देख रहे हैं कि जो लोग गिफ्टेड लोग हैं, आपका जो काम है उसको किस प्लेटफॉर्म में लेकर आते हैं। हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है, इस बात है, इसमें और भी मुझे सीखना है, लेकिन मुझे वक्त नहीं है, ओके। मेरे कई और प्रोग्राम्स जो हैं, वो लोग वीडियो का प्रोग्राम करते हैं। आप एनिवर्सरी स्पेशल जब आए, ये बच्चे लोग, उसमें मेरा कुछ नहीं था, सारा एडिटिंग मिक्सिंग उन्होंने किया। ऐसे स्पेशल प्रोग्राम रहते हैं तो लोग करते हैं। तो गिफ्टेड लोग क्या करते हैं, है ना, हमारे मदद करने वाले होते हैं। आपके पास में जो प्रोग्राम है, ये गिफ्टेड लोगों के बाद कारण से आ रहा है। तो ऐसे लोगों को भी आदर करना है, लोगों को पहचानना, लेकिन साथ में आदर करना है। और ऐसे गिफ्टेड लोगों को कैसे आदर करना है, सिर्फ मुंह से थैंक्स बोल देने से नहीं होगा, ओके। उनको ऑनर करने के लिए एज ए गिफ्ट मैं अनुदान राशि
एज ए गिफ्ट हम देते हैं। वो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम उनको देते हैं। क्यों? उन्होंने मेहनत किया, उसके पीछे लगा है, उस स्किल को डेवलप किया है। भाई उसका तो प्राइस है, एक दाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसको उस दाम को चुकाते हैं उसके लिए अपने तरफ से कदम बढ़ा के, तो क्या होता है ना, वो लोग का ऑनर वही है, वो लोग का आदर करना ऐसे ही है। तो वो लोग और भी आपके पास में खुलेंगे और भी आपको मदद करेंगे। आभारी रहना सीखना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। गिफ्टेड लोग देखिए, निर्गमन उसका 36:1, परमेश्वर ने मूसा से बात करके इतना बड़ा प्लानिंग दे दिया, मिलाप वाला तंबू बनाओ, ऐसा ऐसा डिजाइन बता दिया। अब मूसा भला क्या करता? मूसा कर सकता है वो, लेकिन गिफ्टेड लोग दिए। तो ये देखिए क्या लिखता है, बसलेल और ओहिलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धि और समझ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, अंडरस्टैंडिंग, स्किल भी लिखा हुआ है उसमें। उनको टैलेंट दिया हुआ था, उनको दिया हुआ था कि परमेश्वर इतना बड़ा जो प्लानिंग दे दिया उसमें वो लोग काम करने पाए। और मूसा को जो डिमांड किया था परमेश्वर, वो डिमांड को पूरा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब जब हम लोग स्किलफुल लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, जब हम टैलेंटेड लोगों के इर्द गिर्द में रहते हैं और वो लोग जब हमारी मदद करते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है मालूम? आपका टाइम का बचत होता है, आपका वक्त का बचत होता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा क्या होता है मालूम? आपका प्लेटफॉर्म का लेवल ऊंचा होता है और आपका एरिया, आपका दायरा बढ़ता है। प्रेज गॉड, आमीन। आपका दायरा बढ़ता है गिफ्टेड लोगों के साथ में रहने से और उनका मदद लेने से। आमीन। चौथा जो व्यक्ति है, वो जो है ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, वो है बोझ उठाने वाले। बर्डन, आपका बोझ को उठाने वाले होंगे। ओके, ये वो लोग हैं जो आपके दुख में आपके साथ में रोएंगे। जब आप रोएंगे तो आपके साथ बैठ के रोएंगे, आप जब हंसेंगे तो आपके साथ में हंसेंगे। आपका दर्द के टाइम में वो लोग को दर्द महसूस होगा। और क्या होगा, जब आप आंधी तूफान में गुजरते रहेंगे, ये लोग नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ में रहेंगे। बहुत कम लोग होते हैं, ये लोग भी आपको मदद करने वाले होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। रूथ उसका 1 अध्याय 15 से 18, रूथ का पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए कि नौमी अपने पति के साथ में और 2 बेटा के साथ में वो यरूशलेम को, बेतलेहम को छोड़ देती है। अकाल कुछ हुए रहता है ऐसे, तो दूसरा जगह चले जाते हैं। ओके, और शायद मिदियान देश चले जाते हैं। वहां पर उनके बेटे शादी भी कर लेते हैं। शादी होने के बाद में क्या होता है, कुछ भयंकर परिस्थिति आता है। उनके दोनों बेटे मर जाते हैं, उनका पति मर जाता है और बढ़ जाती है नौमी और उसके 2 बहू। अब नौमी क्या करेगी? परिवार तहस तरह से टूट गया, सब कुछ जर्जर हो गया और सब कुछ सूखापन हो गया और कुछ और आशा नहीं है। ऐसे टाइम में वो पुनः बेतलेहम को लौटना चाहिए, इजराइल को लौटना चाहिए। तो बोलती है दोनों बहू को, आप लोग जवान हो, शादी कर सकते हो, जाओ मुझे छोड़कर। तो मालूम, ओके, छोटी बहू उसका नाम है रूथ। वो क्या बोलती है, घटना देखिए। रूथ उसका 15 से लेकर 18 पढ़ेंगे। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पास लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। रूथ बोल रही, छोटी बहू बोल रही, हाँ, जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। जहाँ तू टिकेगी, झोपड़ी में रहेगी तो झोपड़ी में रहेंगे हम, महल में रहेंगे तो महल में रहेंगे, जहां टिकेगी वहीं रहेंगे, वीरान में तो वीरान में। बोले का मतलब आपके दुख में हम भागी हैं, आपके साथ में हैं। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। हाँ, रूथ आ जाती है हालेलुया नौमी के साथ में, और देखते हैं फिर नौमी का जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। रूथ का शादी बोआज के साथ में होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं और नौमी के जीवन में आनंद और खुशी आ जाता है। ऐसे दुख और पीड़ा के टाइम में खड़े होने वाले लोग रहेंगे, लेकिन बहुत कम रहेंगे। अय्यूब के साथ तो गड़बड़ा ही हो गया, उसके साथ में खड़े होने वाले लोग दिखाई दी, जो लोग जो 3 दोस्त आए थे, मित्र कहलाते थे, लेकिन उसके दुख और पीड़ा के टाइम में थोड़ा दिन तो सहानुभूति जगाए, उसके बाद में सब
ताना मारने लगे, टॉन्ट मारने लगे। किसको? अय्यूब को। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमको ऐसे लोग देना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे, लोग ऐसे लोगों से कनेक्ट कराएगा। ऐसे लोग रहना जरूरी है। आप जब रोते हैं, है ना, उस समय में आपके साथ में रहेंगे, है ना, आपको काउंसलिंग करेंगे, मदद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आमीन। पांचवा और आखिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो मदद करने वाले हैं। ये लोग एक्चुअली मदद करने वाले हैं, लेकिन मदद करने वाले के रूप में पिक्चर में नहीं आता है। ध्यान से सुनिए, मैन हु एडिट्स यू, एक व्यक्ति, जो व्यक्ति या वो लोग जो आपको सुधारते हैं, एडिट करते हैं, आप में जो भूल है उसको बताते हैं और ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। किसमें गलतियां नहीं होती, किससे भूल नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति सोच लेता है ऑल इन ऑल, हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं। ये मेंटालिटी के लोग जो है ना, नहीं बढ़ते। कई लोग ऐसे रहते हैं, तो ये लोग हेल्पर हैं। मेरे पास में थैंक गॉड कुछ भाई लोग हैं, उम्र में मुझसे छोटे भी हैं, कुछ लोग बड़े हैं, है ना, जहां पर मैं भूल और गलती किए रहता हूं, मुझे पता नहीं रहता है, आके बैठते हैं, बैठो सुनो बोलते हैं, बैठाते हैं बाकायदा, जैसे बोलो वैसे बोल, वैसे ही होता है। तो आपसे बात करना है, आपने जो ऐसा किया, ऐसे बोला, इसका रिजल्ट ऐसे हुआ, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। जब हमको बताते हैं तो बोलो ओके, आगे से सतर्क रहूंगा। ऐसे जो लोग काट छांट करते हैं ना, ऐसे लोग आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 15:2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले, और फल ले, यानी और महिमा होगा परमेश्वर का। तो फलदायी होने के लिए छटाई जरूरत है। तो बहुत लोग सोचते हैं छटाई कैसे होगा, क्या यीशु आएगा स्वयं? यीशु नहीं आएगा। परमेश्वर का तरीका है, लोगों को रख के छटाई करता है। देखिए कौन है आपका छटाई करने वाला, कौन आपका भूल बताने वाला? क्या आपका माँ, या आपका पापा, आपका बहन, आपका भाई, या पासवान, प्रभु का दास, कोई मित्र? अच्छा मित्र वही है जो आपका भूल को भूल बोले। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका भूल को भी सही उठा रहे, वो सही मित्र नहीं है, मैं समझता हूं। इसीलिए छटाई करने वाले लोग जो ना, ये मदद करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रोफेट नाथान, भविष्यवक्ता नाथान, दाऊद एक भूल कर दिया था, तो नाथान आके दाऊद को छटाई करता है, उसका भूल को बताता है, दाऊद मन फिर आता है। हालेलुया। आप परमेश्वर देखते हैं, दाऊद का गद्दी को स्थिर करता है, मतलब देखते हैं। प्रेरित पौल तो बाद में आता है, यीशु के साथ रहने वाले प्रेरित कौन? पतरस। वो एक जगह ऐसे भूल करता है, सबके सामने डांटता है। कौन? पौलुस पतरस को डांटता है, सुधारता है उसको, लेकिन दोनों में अनबन नहीं होती। पतरस भी बढ़ता है, पौलुस भी बढ़ता है। वाह, व्हाट अ फ्रेंड। ऐसे मदद करने वाले होने चाहिए। क्या आपके हैं? क्या आपके हैं? ऐसे करने वाले लोगों को, कटाई छटाई करने वालों से ना लोग कतराते हैं और भागते हैं। मत भागिए, है ना, फलदायी नहीं होंगे, अपने आप को धोखा देने जैसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, आप ऐसे मदद करने वाले जो हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए। 5 कैटेगरी हमने बताया। क्या ऐसे लोग हैं आपके पास में? आपने आइडेंटिफाई किया है, इसको पहचाना है? बहुत सारे लोग आएंगे, प्रभु रखेगा, प्रार्थना करेगा। आपको और मुझे दीन होने की जरूरत है। ये ना कहे मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ऑल इन ऑल हूं। ऑल इन ऑल सिर्फ एक ही जन है, वो है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर भी अपना काम को अंजाम करने देने के लिए इस धरती में, है कि नहीं, लोगों का मदद लिया है। कर सकता है, लेकिन लोगों को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर हम लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है। वो मददगार है, आपको आगे लेके जाएंगे और आप अपने मकाम तक पहुंचने पाएंगे। परमेश्वर का बड़ा दर्शन है आपके लिए। परमेश्वर उस दर्शन की बातों को प्रकट किया है। वो हासिल कैसे करेंगे? ऐसे मददगार लोगों को पहचानते हुए और उनसे जुड़ के आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए दीन बनाए, नम्र बनाए, और प्रभु का मदद ऐसे लोगों के द्वारा से जो आता है उस समय झुके और उसे रिसीव करें, ताकि आप आगे बढ़ने पाएंगे। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। तू धन्य परमेश्वर लॉर्ड, तुझे छोड़कर दूसरा कोई प्रभु परमेश्वर नहीं है। मास्टर ला लाबा साकाबाया सांदा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इस समय मैं आत्मा में महसूस करने पा रहा हूं, और मैं आत्मा में एक व्हाइट चिड़िया को देख रहा हूं, एक कपोत के समान है। हालेलुया। जिस समय आप लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको गाइड करना चाहता है। पवित्र आत्मा आप लोगों को ऐसे लोगों को देना चाहता है, व्हाइट कलर का राता खालाबा सांदा। प्रेज गॉड।
रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। आपका डिवाइन कनेक्टर्स, आपके डिवाइन हेल्पर्स, आपके मदद करने वाले लोग जो आपके इर्द गिर्द आएंगे, उसको रिसीव करो और उसके साथ में आप आगे बढ़ो। हालेलुया। उसमें कटाई छटाई करने वाले लोग आएंगे। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करना चाह रहा है, ब्लेस करना चाह रहा है, ब्लेस करना चाह रहा है। कहां पर आप अटके हैं, आपके जीवन में कंफ्यूजन है, कुछ लोगों के जीवन में भारी कंफ्यूजन है, देखिए कोई वेट कर रहा है, आपको मदद करने वाले लोग हैं। आप अपने आप को दीन और नम्र बनाएं, जाके मुलाकात करें, वो प्रभु के दास के साथ, प्रभु के दासी के साथ में मुलाकात करें, आपको गाइड किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, ताकि आप आगे बढ़ने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मास्टर हम हर एक को प्रभु जी इस 5 प्रकार का प्रभु जी लॉर्ड मदद करने वाले चाहिए, डेस्टिनी हेल्पर चाहिए प्रभु जी। आप हमको दीजिए लॉर्ड, हमें दीजिए प्रभु जी, हम सबों को दीजिए प्रभु जी, और आशीष कीजिए प्रभु जी, नया मकाम तक पहुंचाइए लॉर्ड, न्यू टेरिटरी में लेके जाइए प्रभु परमेश्वर। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते राजा। दुआ प्रार्थना हम तेरी चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को दूसरों को शेयर कीजिए, बताइए अपने फ्रेंड्स को भी, और आप इसको प्रार्थना कीजिए, और आप जो सपोर्ट करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट के कारण से हम इस चैनल में इस प्रोग्राम को लेकर आने पाते। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।